रामायण के कई ऐसे अनसुने प्रसंग हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन्हीं में से एक प्रसंग है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल माँ सीता के हरण के बाद वह लंका की अशोक वाटिका में दिन रात अपने प्रभु श्री राम के वियोग में दुख संलाप में एक एक पल काटती थीं। रावण की लंका में त्रिजटा नाम की राक्षसी को रावण ने सीता की पहरेदारी के लिए तैनात किया हुआ था। त्रिजटा एक राक्षसी थी, परंतु उसमें विवेक के साथ ही मानव के गुण भी थे। त्रिजटा जन्म से असुरी थी, लेकिन उसमें अपने पिता विभीषण के कुछ गुण राम भक्ति के भी थे और वह माँ सीता के दुख को समझती थी। त्रिजटा वहाँ की सारी राक्षसियों में सबसे बूढ़ी थी। एक बार जब त्रिजटा सोकर उठी तो उसने वहाँ रहने वाली राक्षसियों से कहा कि अब रावण और इस लंका का अंत होने वाला है। मैंने सपने में ऐसा देखा है। कहीं ना कहीं ये स्वप्न शास्त्र की ओर इशारा करता है। त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी जो माता सीता की पहरेदारी में रावण द्वारा नियुक्त की गई थी। वह नींद में एक सपना देखती है जिसे अन्य राक्षसियों को बताती है कि मैंने एक बड़ा भयानक सपना देखा है जो राक्षसों का विनाश और श्री राम की जीत की सूचना देने वाला है। त्रिजटा ने बताया कि उसने एक दिव्य पुष्पक विमान से श्री राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी को उत्तर दिशा की ओर जाते हुए देखा है। फिर त्रिजटा कहती है कि मैंने रावण को भी अपने सपने में देखा। वह मूंड मुड़ाए हुए, तेल से नहाए हुए, कर वीर के फूलों की माला पहने हुआ था और पुष्पक विमान से जमीन पर गिरा पड़ा हुआ था। फिर मैंने उसे गधे पर सवार हुए दक्षिण की दिशा की ओर जाते हुए देखा। इसी के साथ मैंने कुंभकर्ण को भी इसी हालत में देखा। लेकिन विभीषण एक ऐसे हैं जिनको मैंने शुभ अवस्था में देखा, साफ वस्त्र पहने हुए देखा। मैंने लंका को समुद्र में डूबे हुए देखा और उसके प्रवेश द्वार टूटे हुए थे। मैंने सपने में यह भी देखा कि राम के एक दूत जो वानर रूप में थे, उन्होंने लंका को जलाकर भस्म कर दिया है। ऐसा सुनकर सब निशाचरियां भय से कांप उठी। तभी त्रिजटा ने कहा, यदि तुम प्रायश्चित करना चाहती हो तो माँ जानकी की शरण में आकर उनसे क्षमा मांग लो और उन्हें प्रणाम करो। वे तुम्हें माफ कर देगी और घोर कष्ट से मुक्त कराएंगी। आगे त्रिजटा उन सभी निशाचरियों से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि माँ जानकी के सभी मनोरथ पूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं और अब रावण का विनाश और श्री राम की परम विजय निश्चित है। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।